हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमलों का दलन करने के लिए आप आ जाओ ना। महाप्रभु जी का उत्साह देखा करो। हम तो टीवी में देख, मैंने आज तक कभी, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि मैं आज तक ठाकुर जी की रथ यात्रा नहीं देख पाया। इस बार भी बहुत मन है कि रथ यात्रा देखूं, लेकिन हम तो कल हमसे ये पूछ रहे थे कि महाराज जी आप समय कैसे, हमको बड़े दिन में समय मिला राहुल केला कथा के लिए, 1.5 साल में मिला, 1.5 साल लगे रहे तब जाके समय मिला। मैंने कहा आपके लिए नहीं है बात ये, कोई मुझको अहंकार मत समझो कि भाई इतना व्यस्त हूं, मुझे मेरे लिए समय नहीं मिलता। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे आऊं रथ यात्रा में। कथाएं पहले से हो जाती हैं, फिर वो तिथि नहीं समझ आती। लेकिन बहुत मन है एक बार ठाकुर जी को रथ में विराजमान, जब वो निकले तब तो हम क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी को जगन्नाथ जी बना देते हैं, उनकी रथ यात्रा करते हैं। साल बेग के लिए ठाकुर जी ने अपना रथ रोक दिया। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, श्रीरंगा चरण तल। फिर आगे क्या है, गाओ गाओ। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन। हम लोग उन सीढ़ियों से उतर के जब आते हैं महाप्रभु जी के मंदिर से तो ऐसे ही आ जाते हैं आराम से, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे आते हैं, कूदते कूदते आते, कितने उछल के मारते, कितने उत्साह में भर गए ठाकुर जी कि अपने वैष्णवों से मिलने जाऊंगा। ओ परब्रह्म परमात्मा, जो तीनों लोगों के, तीनों भुवन के स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, वो अपने सामान्य से भक्तों के भाव के लिए कितने उत्साहित हो जाते हैं। लेटते लेटते आते हैं, लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ऊपर से, और इतने उत्साह में भर जाता। व्यक्ति जब बहुत उत्साह में भर जाता है ना तो स्वयं नहीं चलता, आसपास लोगों के कंधे पे हाथ धर लेता, बोले मुझे उठा के लेके चलो, मैं परम प्रसन्न हूं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं नहीं चल रहे हैं, पंडा पुजारियों के ऊपर चढ़ जाते, बोले अब लेके चलो मुझे। इतने भारी ठाकुर जी खा खा करके दाल भात ऐसे हो गए, लेकिन इतने भाव से जाते हैं और फिर रथ में बैठ करके सबको टुकुर टुकुर देखते हुए जाते हैं गुंडीचा। कितना सुख देते हैं। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर हैं जो अपने मंदिर से बाहर निकल के वैष्णवों से मिलने आते हैं, और कोई ठाकुर नहीं आते। ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री जगन्नाथ जी। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम दिन कथा करने आए तो पूरी दर्शन करके आए थे, पर अब यहां से सीधे वृंदावन जा रहे हैं, तो हमारी जगह अब आप लोगों में से कोई चले जाना जगन्नाथ जी, और जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम करके कहना जल्दी बुलावें। उड़ीसा में आसपास भी कहीं कथा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि पुरी में ही बैठे हैं हम, महाप्रभु जी के पास ही अनायास ही उनकी याद खूब आती है यहाँ आकर के। तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि जल्दी हमको उड़ीसा बुलावें, जल्दी पुरी बुलावें, जल्दी राहुल केला बुलावें, जल्दी ही यहाँ आकर के फिर से श्री जगन्नाथ जी का यश गाने का अवसर मिले, ऐसी प्रार्थना। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो आओ क्रम थोड़ा देख लें। भगवान का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, तो प्रथम विवाह ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी जी से विवाह के पश्चात ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। एक सेमंतक नाम की मणि द्वारिका में थी, जिसके लिए भगवान ने सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, उसको कहा था कि भाई ये मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद उसका भाई वो मणि पहन करके गया, लेकिन उस भाई को एक शेर ने मार करके मणि को अपने पास रख लिया। मणि को, शेर को मार करके मणि भालू लेकर के चला गया।
परंतु भाई इतने दिन तक लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित यादव ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दी, 3 दिन बाद मेरा भाई लापता हो गया, इन्होंने ही उसको अपने यहां रखा है। बंधुओं देखो, दुख के 3 कारण होते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। दुख 3 कारणों से हमारे पास आता है। सबसे पहला होता है काल, समय। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर उसके कर्मों का दुख नहीं आएगा तो उसके काल का दुख आएगा। यह कष्ट आता ही हमारे निर्माण के लिए है। हम आप सब लोग आज कथा में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख आता है। अगर हम सब सुखी हो जाते तो हम कथा भी नहीं सुनते, हम कभी मंदिर भी नहीं जाते, हम कभी कोई नवीन कर्म नहीं करते, कभी मेहनत नहीं करते, कभी परिश्रम नहीं करते। इन सब में बांधने का कारण ही कष्ट है। आपके जीवन से यदि सारे कष्ट खत्म कर दिए जाएं तो राक्षस बन जाओगे आप। केवल कष्ट है जिसके कारण आप मानव बने हुए हो, जिसके कारण आप सही पथ पर चल रहे हो, जिसके कारण आप भय के कारण ही सही मंदिर जा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ठाकुर जी को भज रहे हो। वो बात अलग है कि भजते भजते कथा सुनते सुनते फिर वो भय प्रेम में परिवर्तित हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं हमको क्यों मांस खाना गलत लगता है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पर्चा लिख के यहां मंच पर दिया। उसने कहा कि महाराज मेरे परिवार के लोग यहां कथा में बैठे हैं, मैं उस दिन में तो बोल नहीं पाया, आज याद आ रहा है। बोले मैं, आप मेरा नाम लेके मत बोलिएगा, पर ये लोग सब लोग मांस भक्षण करते हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आता, बल्कि इनकी विचारधारा तो ऐसी है, व्यक्ति के चित्त में जो खाने का मन आ जाए वो उसको खाना चाहिए। ऐसा भूल करके भी मत करिएगा। मानव बुद्धि और मानव का मन इतना खतरनाक है, वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कह देता हूं, घोर कलयुग का स्वरूप पता है कैसा होगा? जब घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाएगा ना, कि अब पता चल जाए इसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको जाकर के करोड़ रुपया में रेस्टोरेंट में बेचे आया करेंगे। बोले जलाने से क्या फायदा, इसको पेट भर जाएगा। और हम आप सब तो रहेंगे नहीं उस समय पर आज जो न्यूज चैनल पर डिबेट्स होती है इसके लिए उसके लिए, उस समय डिबेट होगी इस चीज पर भी कि मानव को नहीं जलाना चाहिए, मानव को नहीं दफनाना चाहिए। बोले इससे अच्छा 4 लोगों का पेट भरेगा, इसको दे आओ रेस्टोरेंट में। ये भी आएगा समय, तब क्या करेंगे हम? और कई ऐसे देश हैं आज भी, वहां पर ये नियम है कि बड़े तो नहीं, पर हाँ बालक बच्चों को तो गोविंदाय नमो नमः कर जाते हैं राक्षस। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? आप कैसे किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं? मांस भक्षण ये कदापि अनुचित है। और क्षमा कीजिएगा मैं अगर गलत बोलूं तो, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पर हमारे उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और बंगाल में मछली को तो जल तोरई बोल देते हैं। बोले जल तोरई है महाराज, यार तो खा ही सके, जल की तोरई है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे क्या बोलता है, बोले महाराज जी हम मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो? बोले हम नहीं खाएं तो हमारा समुद्र जो है पूरा दूषित हो जाएगा। मैंने कैसे? बोले देखिए गंगा जी निकलती हैं, देखो चटोरा व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए कितनी बड़ी कथा सुना रहा है मुझे। कहता है कि वो गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड की सारी गंदगी उसमें आती है, मछलियां खा जाती हैं। फिर वही उत्तर प्रदेश में जाती हैं तो मछलियां उत्तर प्रदेश की भी गंदगी खा लाती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बिहार आदि होती हुई जब बंगाल में आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो मछली कितने प्रांतों की गंदगी खाती आई, हमने मछली को खा लिया, तो कितनी सारी गंदगी हमने खत्म। मैंने कहा जय हो देवता। मैंने कहा जीव थोड़ी है तुम्हारी, झाड़ू है, पोंछा है, ये साफ कर रहे हो तुम, सफाई में लगे हो। जीव थोड़ी है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारी, पूरे विश्व का कर। मैंने जाओ और लंबी नदी ढूंढ के आओ, उसके भी खा जाओ सबरी मछलियों को। तुम नहीं खाओगे तो अरे पूरी दुनिया जल जाएगी महाराज, सब पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसी बात करते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। मैं एक जगह कह रहा था कि व्यक्ति को भोजन करने में स्वाद, भोजन कितनी देर में हो जाता है हमारा? 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर भोजन का समय नहीं जाता है। और उसमें हमको स्वाद कितनी देर आता है? केवल शुरुआत के 3 से 4 मिनट, उसके बाद स्वाद नहीं आता, उसके बाद हम पेट भरते हैं। लेकिन 4 मिनट के लिए आपने किसी की मां को मार दिया, किसी के बच्चे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, 4 मिनट के स्वाद के लिए। ये राक्षसत्व नहीं है? फिर क्यों रावण को जला रहे हैं हम लोग? रावण कम से कम मांस भक्षण तो नहीं करता था। सत्य बता रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों के नाम है, कलयुग में राक्षस का नाम नहीं। मैंने कहा है ना, क्या ये सब जितने करोड़ों दिख रहे सब राक्षस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मानव ही राक्षस है।
और युगों में मानव राक्षस नहीं होते, मानव शुद्ध होते हैं, राक्षस एक दो होते हैं, पर कलयुग में सब राक्षस हैं। कोई भक्ष भक्ष खा के राक्षस बन गया है, कोई बुद्धि का राक्षस है, कोई मन से दूषित सोच करके राक्षस बन गया, कोई कर्मों में गलत करके राक्षस बन गया, सब राक्षस हैं। इसलिए भैया ये अवसर मिला है आपको। और एक बात बताएं, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा लिखी है कि जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके हाथ का जल ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात मान लीजिए, उसके पितृ भी कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके पितृ यदि स्वर्ग में भी होते हैं ना तो वहां से धक्का दे दिया जाता है, बोले जाओ तुम नरक के अधिकारी, देखो तुम्हारे वंश के क्या कर रहे हैं बालक। वो कहता महाराज मेरा क्या गलती? बोले तुम्हारी ये गलती कि तुम समझा के क्यों नहीं आए इन लोगों को, मांस भक्षण कर रहे हैं। और नरक में जब उनको भेज दिया जाता है तो जिन जिन जीवों को उसके बालकों ने खाया है वही जीव वहां पर विशाल रूप धारण करके उसके पितरों को खाते हैं। देख तेरा बालक ऐसे हमारे पैर खा रहा था, ऐसे हमारा हृदय खा रहा था, ऐसे हमारा मस्तिष्क खा रहा था, हम तुझे खाएंगे। वो पितृ उस समय इतने नाराज होते हैं, तब पितृ दोष आता है बालकों के ऊपर। बोले कम से कम हमको तो बख्श दो, हम तो भजन करके अपने शुद्ध स्थान पर आ गए, कम से कम हमारे लिए तो गलत मत करो ऐसा। इसलिए भैया मेरी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किसी जीव की हिंसा करके मत पाइए, कभी भी इस प्रकार का मांस भक्षण मत कीजिए अपने जीव के स्वाद के लिए। और तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले तो अपने शरीर को, महाराज जी शरीर कैसे बनेगा और ये क्या, ये तो साइकिल है, खाएंगे तो ही चलेगा, जो होगा वो, क्या पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं लोग। अब हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना है, अगर आपका उद्देश्य श्री जगन्नाथ जी की प्राप्ति है तो अपने भोजन को शुद्ध करो। देखिए भोजन शुद्ध होगा ना, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा एक प्रेमी है, वो मांस तो खाता है महाराज जी, मदिरा तो पीता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, वो स्वभाव का हृदय का बहुत अच्छा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये तो वही मतलब हो गया कि उसने ब्याह तो मुझसे कर लिया पर प्रेम वो किसी और से करता है, वो चाहता किसी और को है। चल जाएगा ना काम, चलाना तो चला लो भाई। स्कूल तो आता है पर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, स्कूल तो आता है पर बस्ता लेके नहीं आता, स्कूल तो आता है पर अपनी किताब कॉपी लेकर के नहीं आता, स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, क्या काम का फिर? ये नियम बनाए हैं, हम मानवों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत अपराध लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इससे बचिए। भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया सत्यजीत यादव ने। और एक जगह और मैंने एक बात और बता दूं मांस भक्षण की, फिर आगे चलता हूं। एक जगह मैंने एक बात और पढ़ी थी, जब आप किसी जीव को खाते हैं तो उसकी साइकिल कैसी होती है कि वही जीव जिसको आपने मार के खाया है वो जीव पिछले जन्म में इंसान था और आप जानवर थे, उसने आपको खाया था, तो आप अब अपना बदला लेने के लिए अब आप इंसान बन के आए हो और वही इंसान अब जानवर बन के अब आप उसको खा रहे हो। अब पता है इसमें मांस भक्षण करने वाले क्या कहेंगे, महाराज जी अगर हमने नहीं खाया तो हम अपना बदला कैसे लेंगे उससे? हमने नहीं खाया तो बदला कैसे होगा हमारा पूरा? इसलिए भैया इससे बचो, भोजन शुद्ध रखो। तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जामवती के साथ में हुआ, जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं एक कथा आती है बड़ी सुंदर कि ठाकुर जी के अत्यंत समीप में रहने वाले 3 लोग हैं। पत्नियों में ठाकुर जी के सबसे ज्यादा समीप रहती है सत्यभामा। और सत्यभामा समीप क्यों रहती हैं? सत्यभामा एक तो सुंदर बहुत है, दूसरा भगवान थोड़े से डरते हैं सत्यभामा से, थोड़ी सी ठाकुर जी को डरा धमका के रखती है, इसलिए ठाकुर जी ज्यादातर उसी के संग ही सिंहासन पर बैठते हैं द्वारिका के। तो सत्यभामा, गरुण जी और श्री सुदर्शन जी, ये 3 भगवान के सबसे समीप हैं। और मैं अधिकतर कथाओं में कहता रहता हूं कि जब अति सामीप्य मिल जाता है तो मान आने की संभावना बढ़ जाती है, अभिमान होने की संभावना बढ़ जाती है। एक राजा थे,
और राजा की सभा में बहुत सारे लोग बैठते थे। राजा बड़े प्रतापी राजा थे। उनके महल में एक सेठ जी रहते थे। तो राजा जब कोई निर्णय देते थे तो वो सेठ जी उनके कान में जाकर के बार बार पूछते थे, जल पिएंगे क्या? कभी पूछते आप दूध पिएंगे क्या? कभी कहते बोले आप कुछ खाएंगे? तो राजा कहते नहीं नहीं नहीं। तो बाकी के सब लोग जो थे उनको पता तो होता नहीं था इन्होंने क्या बोला। फिर वो बाद में पूछते तुम क्या बोलते हो राजा के कान में? बोले कि वो जो भी निर्णय देते हैं मुझसे पूछ के देते हैं, तो मैं ही जाके बोलता हूँ उनके कान में, आप ऐसा ऐसा निर्णय दो। तो राजा बोल देते हैं। बोले अच्छा तुम्हारी सुन के बोलते हैं? बोले हाँ। ऐसे लोग संसार में बहुत होते हैं। वो श्रेष्ठ लोगों के आसपास घूमते घूमते सबको ये दिखा देते हैं, देखो हमारी बहुत चलती है, हमारे कैसे ही सब काम होता है, हमारे चाहने से सब होता है। तो अति सामीप्य में मान आने की संभावना बढ़ जाती है। कथा आती है कि भगवान ने हनुमान जी को आमंत्रित किया कि हे श्री हनुमान जी महाराज आप आइए, आकर के इन तीनों के मान को दूर कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाते ही सबसे पहले सबसे सुंदर वन जो द्वारिका का था उसको उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। द्वारिकाधीश की सभा में जाकर के किसी ने हल्ला मचा दिया। बोले महाराज जल्दी कुछ करिए। बोले क्या हो गया? बोले एक बानर आ गया है, पूरे द्वारिका को उजाड़ रहा है। भगवान ने सुदर्शन जी से कहा, बोले सुदर्शन जी आप चले जाइए, जाकर के उस बानर को देख आइए क्या कर रहा है, पूरी द्वारिका में बहुत उत्पात मचा रखा है। सुदर्शन जी बोले इतने छोटे से काम के लिए मैं जाऊं? किसी अन्य को भेज दीजिए, बानर भगाने का काम है, डंडा लेके कोई चला जाएगा, भगाया जाएगा। कई सैनिक गए लेकिन कोई सैनिक लौट करके वापस नहीं आया। तो भगवान बोले कोई भी आ नहीं रहा है, लग रहा है बानर बड़ा है, आप ही जाइए। तो सुदर्शन जी को इतना अपमानजनक लगा कि बानर भगाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। वो ठीक है भगवान, ऐसा प्रकोप करके आऊंगा कि बानर वंश ही खत्म हो जाएगा। सुदर्शन जी महाराज जैसे ही गए, वन में बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज, पूरा वन उजाड़ दिया। सुदर्शन जी ने जैसे ही आकर के हनुमान जी को देखा, जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करने लगे, हनुमान जी ने सुदर्शन जी को पकड़ा, अपनी कांख में दबा लिया और दबा करके बैठ गए। सुदर्शन जी की जीभ भी सब बाहर आ गई निकल करके, महाराज छोड़ा ही नहीं, कस के दबा लिया। शाम हो गई, सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। पूरी सभा में बड़ा चिंता का विषय होने लगा। भगवान बोले सुदर्शन जी इतना समय तो नहीं लगाते, आपको पता है दुनिया में सबसे तीव्र चलने वाली गति किसकी है? सुदर्शन जी की। श्री सुदर्शन जी महाराज और श्री गरुण जी महाराज ये मन की गति से भी तेज चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। भगवान ने गरुण जी को बुलाया। 3 लोगों का मान दूर करना था, सुदर्शन जी का, गरुण जी का और सत्यभामा का। गरुण जी से कहा, बोले गरुण जी देख के तो आओ, तुम्हारे प्रिय मित्र सुदर्शन जी कहां रह गए? बोले नहीं आने वाले होंगे। बोले आए तो नहीं, बहुत देर हो गई, तुम जाओ। तो श्री गरुण जी महाराज को भी अपने ऊपर लज्जा हुई कि बताओ मैं बानर को भगाने के लिए, सुदर्शन जी को ढूंढने के लिए मेरा प्रयोग किया जा रहा है, मैं गरुण, मेरा इतना प्रताप। कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैं अभी जाता हूं, देख के आता हूं। गरुण जी महाराज जैसे ही गए, जाकर के वन में देखा महाराज, तो उन्होंने, हनुमान जी तो कांख में दबाए बैठे हैं सुदर्शन जी को। ये दृश्य देखते ही गरुण जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले भगवान नारायण के सुदर्शन को कांख में दबा लिया, ये बानर तो नहीं हो सकता। भैया आप कौन हो? हनुमान जी मुस्कुरा गए, बोले आओ गरुण जी पधारो। गरुण जी महाराज समझ गए, बोले ओहो आप तो हनुमंत लाल हैं। अरे सुदर्शन भैया तुम पहचाने नहीं, हनुमान जी हैं ये तो। बोले मुझसे बाद में करना, पहले निकालो तो सही यहां से। गरुण जी बोले छोड़ दो, प्राण निकल जाएंगे। कांख ऊपर कर दी तो गरुण जी ने सुदर्शन जी को लिया, बेचारे हाथ पांव सब सूज गए उनके। गरुण जी महाराज बोले आप पधारें, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी चलो। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुण जी बोले मेरी गति को चैलेंज? आप मन में सोचो भुवनेश्वर, तुरंत भुवनेश्वर सोचते, अगर आप भुवनेश्वर गए आपको तुरंत भुवनेश्वर दिख जाएगा। मन इतना तेज चलता है, पर मन की गति भी हल्की पड़ जाती है गरुण जी के आगे। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुण जी बोले मेरी गति को चैलेंज? मन की गति से तेज चलता हूं मैं। ठीक है हनुमान जी महाराज आप आइए, मैं सब व्यवस्था कर देता हूं वहां पर। हनुमान जी बोले ठीक है निकलो। गरुण जी जैसे ही निकले,